आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जो है सो ज्योग्राफी ऑनर्स के जितने भी छात्र हैं पार्ट 2 के उनका पेपर 3 और पेपर 4 के किस क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। मतलब दोनों पेपर का आपका इसी जो है सो वीडियो में हो जाएगा क्लियर। तो बने रहे चैनल पर, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा ये रेखा गैस पब्लिकेशन के द्वारा सेट किया गया है और यहाँ से आपको 80% से ऊपर ही आपका चांस है कि पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूरा परीक्षा में मिल जाएगा। बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए और उसको जाके एग्ज़ाम में आप देखना, चेक करना, आपको निश्चित रूप से वहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा और उसे बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। इसमें तो एक थ्योरी तरह से होता है, साइंस का पेपर तो है नहीं, ज्योग्राफी हो या फिर मान लीजिए बीए के अंदर इकोनॉमिक्स, मान लीजिए उसके बाद जो है सो हिस्ट्री वगैरह जो आता है, सब थ्योरी पेपर होता है पूरा। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। वहीं मैं एक पेपर से आपको 7 से 8 क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर आपको रेखा गैस पब्लिकेशन में मिल जाएगा। इस पेपर में आप अगर मार्केट से नहीं लिए हो तो यू मस्ट हैव टू बाय दिस फ्रॉम योर नियर बाय मार्केट। तो पेज नंबर 7 में जैसे मान लीजिए पहला का आंसर मिलेगा, इसी तरह से आपको जैसे जैसे इसमें मेंशन है ना पेज नंबर, आप ढूंढोगे उसमें ना तो मिल जाएगा आपको। नाउ लेट मी स्टार्ट। तो ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 3 और 4 पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, भारत को संरचनात्मक इकाइयों में विभक्त कीजिए तथा उनकी मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। जिसके आगे में यहाँ पे वीवीआई मेंशन है, इट मीन्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आपको तैयार तो करना ही है। साथ में और भी क्वेश्चन दिया गया है, चाहो तो आप अगर आपके पास समय है तो आप उसे भी तैयार कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार चेक देख लो कि किसमें आप कंफर्टेबल हो। कम समय में तैयारी के लिए तो यहाँ पे वीवीआई दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा क्रिया विधि का वर्णन करें, इनके अभिनव प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा ये 7 नंबर पेज में ही दोनों का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट जैसे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह प्रणालियों की विवेचना कीजिए। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट देख लो, आप तैयार कर सकते हो। भारत में चावल की कृषि की भौगोलिक दशाएं, वितरण और उत्पादन का विश्लेषण कीजिए। ये मिलेगा आपको 33 नंबर पेज में। और भारत में गन्ना की कृषि की भौगोलिक दशाएं, वितरण और उत्पादन का विश्लेषण कीजिए। ये मिलेगा आपको 6 नंबर पेज में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्रों के स्थानीयकरण के भौगोलिक कारणों का वर्णन कीजिए। ये मिलेगा 52 नंबर पेज में इसका आंसर। देखिए आपको जो है चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर कॉपी पे आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, देन आप आराम से उसको लिख लो, प्रिपेयर कर लो, उसको याद कर लो। भारत में कोयला के संचित भंडार, वितरण और उत्पादन का परीक्षण कीजिए। ये भी वीवीआई है और इसका आंसर मिलेगा आपको 62 नंबर पेज पे। नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों को रेखांकित कीजिए। 11वां नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, और ये भी आपका वीवीआई है। ये भी 69 नंबर पेज में इसका आंसर मिलेगा आपको। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करें। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का कि बिहार में जनसंख्या की वृद्धि एवं वितरण पर प्रकाश डालें। ये हमारा इस मतलब पेपर का लास्ट क्वेश्चन, पेपर 3 का। कुल मिला के आपका 9 से 10 क्वेश्चन इस पेपर से तैयार करना है। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है तो वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू टाइप, तो वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें कोई गारंटी नहीं है कहाँ से पूछा जाएगा। ये थ्योरी वाला है, इसलिए इसमें बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन न छूटे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पेपर 4 पर। एक बार आप पेपर 3 को फिर से देख लें। यहाँ ये आपका हो गया पेपर 3। मैं नेक्स्ट पेज पर चलूँ। ये तो कुछ आपका मान लीजिए जो 2021 में या फिर ये जैसे मान लीजिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ये वो है। अब चलिए हम लोग जो पेपर 4 पर डायरेक्ट बात करते हैं। वो तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ही, उसमें आप देख लेना क्या क्या पूछा गया है 21-20 में। पेपर 4 का सेक्शन ए है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, दैट इज दक्षिणी महाद्वीपों में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय का एक भौगोलिक विवरण दीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई है। 8वां नंबर पेज में आपको आंसर मिलेगा। सेकेंड है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में गहन जीवन निर्वहन की कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एंड थर्ड इज अल्फ्रेड वेबर द्वारा प्रतिपादित प्रोपोनेंटेड औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का वर्णन करें। 5वां नंबर क्वेश्चन, यूएसए अथवा भारत के सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। वीवीआई है और ये 33 नंबर पेज पे इसका आंसर मिलेगा। सॉरी 45 पे, 33 का तो यहाँ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, पनामा नहर की आर्थिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए और उससे पहले उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग का मूल्यांकन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है।
पनामा नहर वाला। आगे चले हम लोग बी। अब इस ग्रुप से आपका शायद सेक्शन ए खत्म हो गया आपका। सेक्शन बी स्टार्ट होता है रिसोर्स ज्योग्राफी, दैट इज फर्स्ट है संसाधन को परिभाषित कीजिए, संसाधन का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। 60 नंबर पेज में इसका आंसर मिलेगा। विश्व में जल संसाधन की उपयोगिता एवं संरक्षण की विवेचना करें। उसके बाद 17 नंबर देखिए, विश्व में लौह अयस्क लोहे के उत्पादन एवं वितरण पर वर्णन कीजिए। 82 नंबर पेज में इसका आंसर मिलेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, बिहार में जल विद्युत के वितरण एवं उत्पादन पर प्रकाश डालिए। देखिए करंट में जितना न्यूज आता है ना, इन सब चीज़ों से आप रिलेट करके एग्जाम में लिखोगे तो इट विल बी फार बेटर, बढ़िया मार्क्स आपको मिलेगा दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा में। क्योंकि एवरेज मार्किंग होने के पीछे रीज़न ये है कि हर एक स्टूडेंट का उत्तर पुस्तिका एनालॉगस रहता है, मिलता जुलता रहता है, तो वहाँ पर एवरेज मार्किंग होता है। लेकिन आपको कुछ अलग लिखना है अगर आपको कुछ अलग मार्क्स चाहिए दूसरे के तुलना में। तो ये आपका शायद ये हो गया आपका ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 4 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैंने आपको पेपर 3 का दिखाया, फिर उसी तरह 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक में आप आराम से इसको देख लेना है ना, ये कुछ कुछ इसमें दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। तो ये हो गया आपका पेपर 3 और ये आपका हो गया यहाँ पर 9 स्क्रॉल में करके पहले एक बार फिर से दिखा दूँ, हाँ, और ये हो गया आपका पेपर 4 का। तो ज्योग्राफी ऑनर्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया, तो ज़रूर आप लोगों को बढ़िया से एकदम पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।